नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पर। दोस्तों, आज ये केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें आज हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना क्या है और सबसे पहले हम किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात से अवगत करा दूं, ये क्लास एनईपी के तहत चल रही है, यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है दोस्तों, उसके तहत ये क्लास संचालित किया जा रहा है। अब ये नई शिक्षा नीति क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को जो पहले क्लास हुई थी जिस दिन केमिस्ट्री का मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उस दिन मैंने आप लोग को बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो है ये 2020 में लागू हुई है। इसके तहत जो पहले आपका ओल्ड पैटर्न था, ठीक है, उसको अब नवीनतम पैटर्न यानी कि सेमेस्टर वाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपका 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा, ठीक है। तो अब जो एनईपी लागू हुई है, एनईपी के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, डीडीयू यूनिवर्सिटी हो या कानपुर यूनिवर्सिटी हो या यूपी से हो या आप अदर स्टेट से भी हो, सबके लिए क्लास अनिवार्य है। यही सिलेबस आप सभी में है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग नई शिक्षा नीति प्रणाली से अवगत हो गए होंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपके पेपर का टाइटल है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आपका फर्स्ट जो सेमेस्टर है, ठीक है, उसमें दिया गया है। यहाँ पर यूनिट है दोस्तों, यहाँ पर यूनिट नहीं है, पेपर का ये टाइटल है, ठीक है। पेपर का टाइटल जो आपका है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अगर सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लें तो सेकेंड सेमेस्टर में है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये दोनों आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। अब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपको देना है तो सबसे पहले हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हम यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे कि यूनिट मैंने आपकी जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपका जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस। इसमें आपको मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और बिग केमिकल फोर्स के बारे में अध्ययन करना है। अब इसके अंतर्गत यानी जो फर्स्ट यूनिट है आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस, अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन से टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, उनको मैं आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा और उसके बाद में क्लास में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आपका जो पहला यूनिट है दोस्तों मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस, उसमें जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है फॉर्मल चार्ज, जिसे हिंदी में औपचारिक आवेश कहते हैं। अब फॉर्मल चार्ज में आप देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज किस प्रकार से होता है, इसको किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा कि ये एक फॉर्मूला दिया जाएगा फॉर्मल चार्ज का। जो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल ऑफ द नेचुरल एटम। उसके बाद होता है माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम प्लस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जब आपको फॉर्मल चार्ज बताएंगे तो आपको कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कंप्लीट बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मैं आप लोग को बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसमें जब आप फॉर्मल चार्ज पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको क्या होगा कि कोई एटम दे देगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया, मानकर चलिए कि ये हाइड्रोजन। अब इसका आप लोग फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है NH4, ठीक है। अब आपको दे दिया जाए कि ये NH4 दिया गया है और इसमें पूछ लिया जाए कि N का यानी कि नाइट्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज आपको बताना है, इसी प्रकार से देगा। तो जब हम क्या करेंगे कि एवरी हाइड्रोजन एटम के सबसे पहले हम निकालेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी हाइड्रोजन में रहेगा, कितना होगा, एक होगा। अगर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 0 आ जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें 1 होगा। तो यानी कि अगर हम फार्मूला लगा दें
फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसमें। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा हाइड्रोजन एटम का 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालने का आप लोग को निकालेंगे, बताएंगे कि इस प्रकार से निकाला जाता है। ये एक मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब जो दूसरा टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है दोस्तों, उसका नाम है रिजोनेंस, जिसे अनुनाद कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अनुनाद क्या होता है, उसके बाद में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अनुनाद का स्ट्रक्चर। अनुनाद का स्ट्रक्चर जो बेंजीन रिंग होती है इसी पर पूरा का पूरा आधारित होता है, ठीक है। दूसरा जो आपका टॉपिक पढ़ना है इसमें कंडीशन फॉर रिजोनेंस, यानी अनुनाद के जो कंडीशंस हैं, अनुनाद के जो कंडीशंस हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस के बारे में कि रिजोनेंस यानी अनुनाद का एप्लीकेशन क्या क्या है। अब एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन में पढ़ेंगे आप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कैकुले स्ट्रक्चर है एक, और एक डेबर स्ट्रक्चर है, पता है ना आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप इसी के अंतर्गत डाइपोल मूवमेंट का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है आपका वो है फर्स्ट यूनिट का डाइपोल मूवमेंट, जिसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आप लोग ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, 12th में फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं दोस्तों, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, जब एक सहसंयोजक बंध दो असमान परमाणुओं के मध्य होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा जो होता है दोनों परमाणुओं के मध्य बिल्कुल समान न होकर के असमान हो जाता है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन घनत्व को उस परमाणु की अधिक हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं या डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या पढ़ना है, आयनिक कैरेक्टर पढ़ना है। डाइपोल मूवमेंट का क्या पढ़ना है आपको, आयनिक कैरेक्टर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद में जो आपका दूसरा टॉपिक्स आएगा इसमें वो आएगा डाइपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डाइपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे, और इसी में डाइपोल मूवमेंट फाइंड करने के लिए भी दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं डीडीयू यूनिवर्सिटी से हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, या आप सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से हैं, तो ध्यान रखिएगा सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन पैटर्न पर होगा, सेकेंड सेमेस्टर आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी और दोस्तों जो आपका डीडीयू यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि 4 बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर और डाइपोल मूवमेंट फाइंड करने के लिए बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइपोल मूवमेंट से। नेक्स्ट दोस्तों है आपका फैजान रूल, फैजान का नियम। फैजान भाई साहब ने एक नियम दिया था, और ये नियम क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने ये नियम क्या है, फैजान का नियम क्या है, आखिर में ये समझ लेते हैं दोस्तों। तो फैजान ने देखिए जो इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड हैं, इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है कि इनमें जो आकर्षण बंध है, यानी कि आप सबको पता है कि एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब इनके इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होते हैं अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो इनकी जो आकृति हो जाती है वो ऐसे चेंज हो जाती है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इन्हीं को समझाया है फैजान भाई साहब के रूल ने, ठीक है। तो इनके रूल को भी हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। आपका जो लिखित परीक्षा है अवध यूनिवर्सिटी और जो बाकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लिखित परीक्षा होगी वहाँ पर ये 10 नंबर का पूछ लिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। मैं आप लोग को दोस्तों रिटन पैटर्न पर क्लास देने के बाद में, जैसा कि पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और उसके कंप्लीट होने के बाद जस्ट मैं आप लोग को सबसे पहले MCQ
टाइप क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद में आप लोग को मैं सॉल्व कराऊंगा मॉडल पेपर मैं आप लोग को दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपको हर प्रकार से क्लास यहाँ पर दी जाएगी। जो आपके चैप्टर का लास्ट है टॉपिक है दोस्तों, वो है वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बल। इससे आप सभी लोग अवगत होंगे। इसमें पढ़ना है आपको डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि द्विध्रुव प्रकार के बल क्या होते हैं। उसके बाद में आप पढ़ना है डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल, और साथ ही साथ आपको इसमें पढ़ना है डाइपोल इंटरेक्शन प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल। ठीक है, तो ये वांडरवाल फोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो कितने टॉपिक आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। पहला जो कल क्लास होगी वो फॉर्मल चार्ज पर होगी, जिसे औपचारिक आवेश कहते हैं, इसको कल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका रिजोनेंस, ये अनुनाद, 2 क्लास में अनुनाद को हम खत्म करेंगे दोस्तों। तीसरा जो आपका है डाइपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको लगभग 2 क्लास में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। फैज़ान भाई साहब का जो रूल है वो एक ही क्लास में आपका ख़त्म होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट बचेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 क्लास में भी इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वांडरवाल फोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 से 6 टॉपिक्स हैं और लगभग 10 क्लास के अंतर्गत इन टॉपिकों को हम समाप्त करेंगे और इसके बाद में MCQ और इसमें जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट का। तो मुझे आशा है कि आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं है कि फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है। सभी लोग को पता चल गया फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों कि सेकंड यूनिट, माफ करिएगा, आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में पता हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास के बारे में। सभी लोग को कन्फ्यूज़न है कि सर क्लास कितने बजे से चलाई जाए, ताकि सभी लोग क्लास से अवगत हो सकें या सभी लोग क्लास में अटेंड हो सकें या आ सकें। ठीक है, तो दोस्तों लाइव क्लास की जो टाइमिंग आपकी हमने रखा है वो रखा है शाम 5:30 बजे। केमिस्ट्री की जो आपकी क्लास संचालित होगी दोस्तों वो रोज़ शाम 5:30 बजे संचालित होगी। इसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि 8 बजे से दोस्तों रात 8 बजे से थर्ड सेमेस्टर की क्लास होती है, तो उसका टाइमिंग नहीं चेंज कर सकते, वो ओल्ड पैटर्न है। ठीक है, तो आप लोग का क्लास का टाइमिंग जो है वो शाम 5:30 बजे केमिस्ट्री के लिए आप सभी लोग लाइव आएंगे। जल्द ही आपको बोर्ड पर क्लास मिलेगी। ठीक है, मैं जल्दी ही सेटअप कर रहा हूँ, बस आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप सभी लोग हमारे चैनल पर और बच्चों को लाइए ताकि मैं आप लोग को क्लास नियमित और डेली दे सकूँ। दूसरी बात है दोस्तों 6:30 बजे से आपकी जूलॉजी की क्लास होगी। पर डे आपकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास 6:30 बजे चलेगी। रही बात जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनकी क्लास सुबह 8 बजे संचालित होगी। फिजिक्स यानी 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन मैथ की क्लास आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास से अवगत हो गए होंगे, यानी कि रोज़ शाम 5:30 बजे आप केमिस्ट्री के लिए आएंगे लाइव, 6:30 बजे जूलॉजी और बॉटनी, सुबह 8 बजे आपकी फिजिक्स और मैथ की क्लास संचालित की जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जिनको भी PDF और नोट्स चाहिए, इसका नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिलेगा जहाँ पर आप ज्वाइन कर पाएंगे। आपको PDF प्लस क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। और आपको दोस्तों जो सुविधा मिलने वाली है वो मैं आपको बता दूं। आपने फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या है इसको पता चल गया, आपको सभी को पता चल गया। कल से आपकी क्लास यूनिट बाय यानी कि फर्स्ट यूनिट में फॉर्मल चार्ज हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात कंफर्म हो गई। दूसरी बात जो आपको सुविधा मिलेगी वो PDF की मिलेगी। जैसे ही क्लास हो जाएगा उसके जस्ट बाद आपको PDF दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। बाकी आपका अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव मोड में आपके क्वेश्चन को हल कराएंगे और जो भी मदद हो पाएगी मैं आप लोग की मदद करूंगा। ठीक है, बस आप लोग को करना क्या है, फीस के तौर पर बस एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं भाई बंधु प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना चैनल है, अगर आप हमारा ऐसे सहयोग करते रहे तो आप लोग को
ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम लगभग 85% जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मार्क्स आएगा। ये एसपीएस 3 पॉइंट चैनल की पूरी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारे साथ जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े थे, हमारे साथ सेकंड यानी कि अब इस समय जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो चुकी है उनको आप देखिएगा, और क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे, मॉडल पेपर आप देखेंगे तो वहाँ से लगभग 85% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही आते हैं, जो मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास टूटने नहीं देगा ये एसपीएस 3 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आज ये क्लास आपको कैसी लगी और इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है सभी लोग 9984947535 पर कॉल करके अपना नाम कंफर्म कराएं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।